तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैरी पॉटर पार्ट 1। मूवी का स्टार्ट मैजिकल स्कूल के एक प्रिंसिपल से होता है जो अपनी फीमेल टीचर के साथ एक छोटे बच्चे को उसके अंकल के डोर पर छोड़ आते हैं। उस नन्हे बच्चे का नाम हैरी पॉटर होता है। इसके बाद अगला सीन 10 साल बाद दिखाया जाता है जब हैरी बड़ा हो जाता है। ये फैमिली हैरी को बहुत ज्यादा तंग करती है और इसका अंकल इसे बहुत ज्यादा मारता भी है। हैरी को सजा देने के लिए उसे स्टेयर्स के नीचे एक स्टोर रूम होता है जिसमें उसे बंद किया जाता है। बाद दिखाया जाता है कि हैरी के पास कुछ लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स को हैरी का अंकल फाड़ देता है। तभी वहाँ पर लेटर्स की बारिश हो जाती है। ये सब देखकर हैरी का अंकल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो हैरी और अपनी फैमिली को किसी सुनसान जगह पर ले आता है। तभी उस सुनसान जगह पर एक जाइंट आदमी आ जाता है। ये जाइंट आदमी मिस्टर हॉगरेट होता है और ये हैरी को कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी मैजिक करते थे और इसी तरह से तुम भी एक विजर्ड हो। और ये हैरी को अपने साथ लंदन ले जाता है। वहाँ ये दोनों मैजिकल बैंक जाते हैं। हैरी अपने पैसे ले लेता है जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए जमा किए थे और इन पैसों से ये लोग मैजिकल स्टिक खरीदने जाते हैं। फिर मिस्टर हॉगरेट हैरी को एक व्हाइट कलर का आउल दे देता है। फिर हैरी उससे पूछता है कि उसके पेरेंट्स आखिर कहाँ गए। मिस्टर हॉगरेट से रिप्लाई करता है कि तब के जमाने में एक विजर्ड था जिसका नाम वोल्डेमॉर्ट था और उसने उन लोगों को मार दिया था जिसकी वजह से तुम्हारे सर पर भी एक खासी चोट आई थी। उसके बाद इसे मिस्टर हॉगरेट स्टेशन पर छोड़ आता है। उसके बाद हैरी एक दीवार की मदद से अपनी ट्रेन में अंदर आ जाता है और ट्रेन में उसकी मुलाकात रॉन से होती है और देखते ही देखते इन लोगों का तीसरा दोस्त भी आ जाता है जिसका नाम हरमाइनी होता है। ये लोग आपस में बातें करते हैं। उसके बाद टाइम पूरा हो जाता है और ये लोग अपने मैजिकल स्कूल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इनकी मुलाकात अपर क्लास के एक बिगड़े बच्चे से होती है जिसका नाम मैलफॉय होता है। के बाद स्कूल का प्रिंसिपल दिखाया जाता है जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। ये बच्चों को बताते हैं कि स्कूल के डार्क फॉरेस्ट और थर्ड फ्लोर की राइट डायरेक्शन में जाना मना है। उसके बाद बच्चों के अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं। दौरान एक प्रोफेसर दिखाया जाता है जिसका नाम स्नैप होता है। वो मुसलसल हैरी को घूर रहा होता है जिसकी वजह से हैरी के स्कार में दर्द होना शुरू हो जाता है। हैरी, हरमाइनी और रॉन बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को एक ही सेक्शन मिला था। अगले दिन इन सब स्टूडेंट्स का इनके घर से लंच आता है। अनफॉर्चुनेटली हैरी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है। लंच के फौरन बाद इन लोगों का फ्लाइंग क्लास का टास्क होता है, इसीलिए पहली बारी हैरी पॉटर को दी जाती है। तभी मैलफॉय हैरी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक बॉल फेंकता है लेकिन हैरी बहुत ही एक्सपर्ट होता है और उस बॉल को अच्छे से पकड़ लेता है और ये सब फीमेल प्रोफेसर भी देख लेती है। उसके बाद वो हैरी को सीकर बना लेती है। सीकर हम उसे कहते हैं जो फ्लाइंग के दौरान गोल्डन बॉल को पकड़ सके। भी वहाँ पर हरमाइनी आ जाती है और उसे कांग्रेट्स करती है और उसे कहती है कि देखो जैसा बाप वैसा ही बेटा, क्योंकि हैरी का फादर भी सीकर होता है। उसके बाद ये लोग अपने रूम्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर सीढ़ियाँ बदलने का टाइम हो जाता है और ये लोग थर्ड फ्लोर पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर 3 सिरों वाला डॉग मौजूद होता है। ये लोग वहाँ से बचकर निकल आते हैं। अगले दिन फ्लाइंग गेम का कैप्टन हैरी को एक गोल्डन बॉल दिखाता है और उसे बताता है जिस टीम का सीकर इसे पहले पकड़ लेगा वो टीम जीत जाएगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स अपना लंच कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर हरमाइनी मौजूद नहीं होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है भागते भागते और वो बताता है कि जायंट क्रिएचर्स जो हैं वो फ्री हो चुके हैं। वो आदमी नीचे गिर जाता है इसलिए वहाँ पर बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो जाता है और हैरी और रॉन भी हरमाइनी को ढूंढने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल हरमाइनी को वॉशरूम में उस जायंट क्रिएचर ने कैद कर लिया था। हैरी और रॉन हरमाइनी को बचा लेते हैं जिसकी वजह से इन लोगों को 5 पॉइंट्स मिल जाती हैं। उसके बाद फ्लाइंग कंपटीशन डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैरी के टीम के हाउस का नाम ग्रिफेंडर होता है। ये लोग स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छे खेलते हैं जिसकी वजह से इन लोगों को 20 पॉइंट्स मिल जाती हैं। तभी वहाँ पर दूसरी टीम उन लोगों को हराने के लिए ब्लैक मैजिक करना शुरू कर लेती है और हैरी की ब्रूनस्ट्रिक जो होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है और ये सब प्रोफेसर स्नैप कर रहा होता है एक जादुई मंत्र के साथ। अभी हरमाइनी वहाँ पर आग लगा लेती है जिसकी वजह से इन लोगों का मंत्र खत्म हो जाता है। हैरी को इस बॉल को पकड़ने के लिए बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है लेकिन फाइनली वो उस बॉल को पकड़ ही लेता है। के बाद अगले सीन में देखने को मिलता है हैरी को क्रिसमस गिफ्ट मिलता है जिसमें उसमें उसके फादर का इनविजिबल क्लॉथ होता है जिसको पहनकर वो गायब हो सकता था। ये कोट पहनकर हैरी लाइब्रेरी जाता है रिसर्च के लिए। वो सोचता है कि थर्ड फ्लोर पर आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इतनी प्रोटेक्शन है वहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता लेकिन उसे एक मिरर नजर आता है जिसमें उसके पेरेंट्स दिखाई देते हैं।
तभी वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है, जो हैरी को कहता है कि हैरी, ये जो मिरर है वो तुम्हारे अंदर की विशेष दिखा रहा है, तो इस पर यकीन नहीं करना वरना वीक हो जाओगे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हैरी, हरमाइनी और रॉन पता लगा लेते हैं कि वो डॉग एक स्टोन की प्रोटेक्शन कर रहा है। ये स्टोन इंसान को इमोर्टल बनाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि प्रोफेसर स्नेप भी इसके पीछे ही है और मिस्टर हॉगरिड इन लोगों को बताता है कि वो खुद इसका प्रोटेक्टर है। ये सारी बातें मैलफॉय सुन लेता है, जिसकी वजह से ये प्रोफेसर से जाकर शिकायत करता है इन लोगों की। वो उनसे कहती है कि तुम लोग वहाँ पर क्यों गए, इसी वजह से इन सब को सजा मिल जाती है। और सजा में इन लोगों को मिस्टर हॉगरिड के साथ डार्क फॉरेस्ट में जाना होता है। जैसे ही हैरी वहाँ पर जाता है तो देखता है एक अजीब चीज ने यूनिकॉर्न को वहाँ पर मार दिया है और वो हैरी पर भी हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर हाफ हॉर्स और हाफ ह्यूमन क्रिएचर आ जाती है और ये क्रिएचर बताती है कि यूनिकॉर्न का खून इंसानों को पावर देती है और ये जो कोई भी है वो पावरफुल होना चाहता है। और ये सुनकर हैरी को लगता है ये और नहीं वोल्डेमॉर्ट ही हो सकता है। अगले सीन में दिखाया जाता है हरमाइनी, रॉन और हैरी मिलकर इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं। ये लोग समझते हैं कि स्नेप शायद इस स्टोन को वोल्डेमॉर्ट के लिए चुराना चाहता है। पता लगाने के लिए ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो उस डॉग की आंख खुल जाती है। उस डॉग से बचने के लिए ये लोग भागते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं। बड़ी मुश्किलातों के बाद हैरी एक राइट की को सिलेक्ट कर लेता है। ये की उस रूम की होती है जहाँ पर बहुत बड़ी चेस गेम पड़ी होती है और ये सब लोग वहाँ पर गेम खेलते हैं और सारे कैरेक्टर्स खुद ही होते हैं। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तो इन लोगों का सामना स्नैप के एक नौकर से होता है और इन लोगों को पता चल जाता है कि इस स्टोन के पीछे स्नैप नहीं बल्कि उसका नौकर है। और उस दिन गेम के दौरान मंत्र पढ़ने वाला आदमी भी यही होता है जिसको स्नैप कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट आ जाता है जो इस आदमी को हुक्म देता है कि हैरी को मार दो, मगर स्टोन की पावर से वो नौकर जलकर राख हो जाता है और वोल्डेमॉर्ट की सोल निकलकर उस नौकर से हैरी को टच करके यहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से हैरी बेहोश हो जाता है। और जैसे ही हैरी को होश आता है तो उसके सामने डम्बलडोर यानी कि प्रिंसिपल बैठा होता है। ये हैरी को बताता है कि तुम्हारे सारे दोस्त सेफ हैं और स्टोन भी तबाह हो चुका है। और ये हैरी को कहता है कि आज अगर तुम बच निकले हो तो बस सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से। जी हाँ, तुम्हारे माँ की प्यार की वजह से आज तुम बच निकले हो और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी वजह से कुर्बानी भी दी थी और इसलिए मैं कहता हूँ कि प्यार से बड़ी कोई भी कुर्बानी नहीं होती। अगले सीन में दिखाया जाता है ग्रिफिंडर अपने अच्छे कामों की वजह से जीत जाता है और सारे बच्चे वेकेशंस पर चले जाते हैं। यहीं पर पार्ट 1 एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।